कथा की शुरुआत कालिया नाग के परिचय से होती है। कालिया एक अत्यंत विशाल और भयंकर विषधारी नाग था, जिसका निवास स्थान यमुना नदी के जल में था। कालिया का विष इतना घातक था कि उसके प्रभाव से यमुना नदी का जल दूषित हो गया था। नदी के पास के पेड़ पौधे सूखने लगे थे और नदी का जल पीने वाले सभी जीव जंतु मर जाते थे। यमुना नदी के किनारे पर रहने वाले लोग भी इस विष से त्रस्त हो गए थे और उन्हें इस भयंकर स्थिति का समाधान समझ नहीं आ रहा था। वृंदावन में श्री कृष्ण का आगमन। इस समय वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा माता के साथ भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं और गायों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने वहां के लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उनके प्रति आस्था और प्रेम बढ़ता गया। कृष्ण के मित्र सुदामा, बलराम और अन्य ग्वाल बाल उनके साथ खेलते रहते थे। यमुना नदी में कालिया नाग के विष के कारण लोग वहां जाने से डरते थे। ग्वाल बालों को भी अपने मवेशियों को यमुना के पास ले जाने से मना किया गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कालिया नाग का विषमुक्त होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि यमुना नदी और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके। श्री कृष्ण का यमुना में प्रवेश। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंच गए। वहां उनके मित्रों ने उन्हें यमुना के विषैले जल और कालिया नाग के आतंक के बारे में बताया। कृष्ण ने सोचा कि अब समय आ गया है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने बिना किसी डर के यमुना नदी में छलांग लगा दी। उनके इस कृत्य से उनके सखा घबरा गए और बलराम सहित सभी ग्वाल बाल डर गए। सभी दौड़कर नंद बाबा और यशोदा माता के पास गए और उन्हें इस घटना की सूचना दी। जब कृष्ण यमुना में डूबे तो कालिया नाग को इस बात का आभास हुआ कि कोई उसके जल में प्रवेश कर चुका है। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और तेजी से श्री कृष्ण की ओर बढ़ा। उसने अपने विशाल फन से कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। उसके जहरीले फन से विष निकलकर पानी को और भी विषैला बना रहा था। लेकिन श्री कृष्ण शांत और निर्भय थे। कालिया नाग से युद्ध। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर अपने विष से हमला करना शुरू किया। उसने अपने फन से कृष्ण को बांधने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देते हुए कालिया नाग को पराजित करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने कोमल चरणों से कालिया के विशाल फन पर चढ़ाई कर दी और उस पर नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके चरणों का स्पर्श होते ही कालिया नाग की शक्ति क्षीण होने लगी और उसके फन के सारे विष जल में घुलने लगे। कृष्ण का नृत्य अद्वितीय था। उनका प्रत्येक चरण प्रहार कालिया नाग के अहंकार और शक्ति को समाप्त करता जा रहा था। कालिया नाग के अनेक फन थे और कृष्ण ने हर फन पर अपने चरणों से प्रहार किया। कालिया नाग दर्द से कराहने लगा, लेकिन वह श्री कृष्ण की शक्ति के सामने बेबस था। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए यमुना के तट पर वृंदावन के सभी लोग एकत्र हो गए। सभी लोग भयभीत थे और सोच रहे थे कि अब कृष्ण का क्या होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नृत्य से यह साबित कर दिया कि कोई भी शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। कालिया नाग की पत्नियां, जिन्हें नाग कन्याएं कहा जाता है, भी इस दृश्य को देखकर डर गईं और श्री कृष्ण से क्षमा की प्रार्थना करने लगी। कालिया नाग की पराजय और मुक्ति। जब कालिया नाग पूरी तरह से पराजित हो गया और उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, तो उसने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया। उसने भगवान से क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि उसे जीवनदान दिया जाए। कालिया की पत्नियां भी श्री कृष्ण से उसे माफ करने की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने अपनी करुणा का परिचय देते हुए कालिया नाग को क्षमा कर दिया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना नदी छोड़कर कहीं और चला जाए, ताकि यमुना का जल फिर से शुद्ध हो सके और वहां के जीव जंतु बिना किसी डर के जल का उपयोग कर सके। उन्होंने कालिया से कहा कि वह रामणक द्वीप में जाकर रहे, जहां उसे और उसकी संतानों को कोई नुकसान नहीं होगा। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और यमुना नदी को छोड़कर चला गया। इसके बाद यमुना का जल पुनः शुद्ध और स्वच्छ हो गया और वृंदावन के लोग प्रसन्नता से नाच उठे। कथा का प्रतीकात्मक महत्व। कालिया नाग और श्री कृष्ण की यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपे हैं। कालिया नाग का विष और उसका आतंक प्रतीक है बुराई, अहंकार और नकारात्मकता का, जो मनुष्य के जीवन को दूषित करता है।
यमुना नदी का विषाक्त होना यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति में अहंकार और नकारात्मकता होती है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर के समाज और वातावरण पर भी पड़ता है। श्री कृष्ण का कालिया नाग को पराजित करना यह दर्शाता है कि प्रेम, करुणा और धर्म की शक्ति से किसी भी प्रकार की बुराई का नाश किया जा सकता है। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श यह प्रतीक है कि दिव्यता और सत्य का संपर्क पाकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों से मुक्त हो सकता है। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्हें पार किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का कालिया नाग पर नृत्य यह दर्शाता है कि नकारात्मकता और अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने देना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। उपसंहार: श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न हो, अगर हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह कथा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता को त्यागें। जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आएं, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे भीतर भी श्री कृष्ण जैसी शक्ति है जो किसी भी बुराई का सामना कर सकती है।